अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुँच गए हैं फ़ासिल सानी तकबीरतुल इहराम पर। तकबीरतुल इहराम, तकबीरतुल इफ्तिताह भी इसको कहते हैं। नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कह के इंसान नमाज में दाखिल हो जाता है। ये अल्लाहु अकबर ही कहना है। इसकी जो हम माना कोई अरबी का सीगा हो तो वो काफ़ी नहीं होगा। मसलन कोई कहे अल्लाह अक्सर तकबीरन, इस तरह कहना है, या अशद तकबीरन, या औला बित तकबीर, अल्लाह औला बित तकबीर और औला बिल किब्रिया, इस तरह के जुमले जो यही माना दें ये नहीं चलेंगे। ख़ुद अल्लाह अकबर ही कहना पड़ेगा। इसका तर्जुमा भी नहीं चलेगा, अरबी में ही कहना पड़ेगा। और जब तकबीरतुल इहराम कह दी तो अब वो काम जो नमाज के मुनाफी हैं उनका अंजाम देना ममनू है, अब वो अंजाम नहीं दे सकता। अच्छा, ये तकबीरतुल इहराम रुकन है कि इसकी कमी आमदन हो सावन हो, इसकी कमी से नमाज बातिल हो जाती है। यही रुकन की आगे मज़ीद तशरीह भी आ रही है कि रुकन वो होता है जिसकी कमी से नमाज बातिल होती है, चाहे कमी आमदन हो कमी सावन हो, नमाज बातिल हो जाएगी। और ज़्यादती अगर सावन हो जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी। आमदन ज़्यादती कर दी जाए तकबीरतुल इहराम की तो नमाज बातिल हो जाती है। एक कही है उसके बाद जानबूझकर दूसरी कही है तो दूसरी से नमाज बातिल हो जाएगी, लिहाजा तीसरी कहने पड़ेगी। तीसरी कही है तो नमाज में दाखिल हो गया है, और इसने फिर चौथी कह दी तो फिर नमाज बातिल हो गई। ये आमदन कह रहा है, लिहाजा पाँचवीं कहेगी। तो इसी तरह ताक तकबीर नमाज में दाखिल करेगी और जुफ्त जो है वो नमाज को तोड़ देगी। तो ये लिहाजा इसका तर्जुमा और हम माना अल्फाज अरबी में नहीं चलेंगे। हाँ, अगर कोई जाहिल है, तकबीरतुल इहराम से जाहिल है, कह ही नहीं सकता, तो उस पर वाजिब है कि वो सीखे। और अगर नहीं सीख सकता, बहुत मेहनत की, वो नहीं सीख सकता, तो कोई दूसरा शख्स कहे और वो उसके पीछे कहे, नमाज में दूसरा शख्स उसको दाखिल करता रहेगा। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर उसको कहेंगे कि जी जिस तरह तुम्हें गलत तकबीरतुल इहराम कहते हो, जो गलत है वो ही बस कहो। और अगर वो कुछ भी ना कर सके, गलत भी नहीं कह सकता, तो फिर उसको कहा जाएगा कि इसका जो हम माना अरबी में जुमला है वो कहो। और अगर वो कोई हम माना अरबी का जुमला भी नहीं कह सकता तो फिर उसकी ज़बान में तर्जमा जो बनता है इसका, फिर तर्जमा काफ़ी हो जाएगा। ये हम माना की तरफ आना या तर्जमा की तरफ आना, ये एहतियात वाजिब की बिना पर ये काफ़ी हो जाएगा। तो हर एक के लिए तर्जमा और हम माना जुमला नहीं चलेगा। अल-फ़ासिलु सानी फ़ी तकबीरतुल इहराम व तुसम्मा तकबीरतुल इफ्तिताह। तकबीरतुल इफ्तिताह भी इसको कहते हैं। इसकी सूरत जो है वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु अकबर कहना। वला युजज़ी मुरादिफ़ुहा बिल अरबिया वला तर्जमा तो बगैर अरबिया, ना हम माना अरबी चलेगी और ना ही तर्जमा अरबी के अलावा में, यही अल्लाहु अकबर ही कहना पड़ेगा। वइज़ा तम्मत, जब तकबीरतुल इहराम मुकम्मल हुई तो अब हारो मा ला यजूज़ फ़िअलुहु मिन मुनाफ़ियात सलात, तो मुनाफ़ियात सलात जो हैं वो जो जायज़ नहीं है नमाज में, वो सारे इस पर हराम हो जाएंगे। ये नमाज का तोड़ना, नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज में कोई ऐसा काम करना जो नमाज को तोड़े, नमाज को जानबूझकर तोड़ना, इसको मुझे ऐसे याद आ रहा है बाज़ उलमा ने हराम कहा है। सैयद सिस्तानी के नज़दीक नमाज वाजिब नमाज को बग़ैर किसी उज़्र के तोड़ना एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है। ये आगे आ जाएगा। बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी उज़्र के तोड़ना एहतियात वाजिब बिना पर हराम है। मज़ीद यानी इसी लाइन की तफसील आगे आ रही है। वाहिजा तकबीरतुल इहराम जो है रुकन है। तब्तुलुस सलात बिनकीसात आमदन व सावन, इसको
अंजाम ना दिया तो नमाज बातिल है। अमदन इसको तर्क किया है, सावन तर्क किया, नमाज बातिल है। व तब्तुल बेज़ियादत या अमदन, जानबूझ कर ज़्यादती किया तो नमाज बातिल हो जाएगी। फ़ैज़ा जा बिहा सानियतन बातलत सलात, दूसरी तकबीरतुल इहराम कही तो नमाज बातिल है। फ़याताज ला साल साहब, तीसरी की इसको ज़रूरत है। फ़इन जा बिर्राबिया, तीसरी क्या कर फिर चौथी कही है तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी तकबीरतुल इहराम की नियत से। वहताज इला खामसा, पाँचवीं की ज़रूरत है। इसी तरह तब्तुल बिशा व तसे बिल वित्र, जुफ्त के साथ बातिल होती रहेगी नमाज, ताक के साथ सही होती रहेगी। यह है जानबूझ कर ज़्यादती करना। हाँ, वो आगे आ रहा है मज़ीद कि 6 तकबीरें पहले मुस्ताहब हैं और 7वीं जो है वो तकबीरतुल इहराम करार दी जाए, या शुरू में तकबीरतुल इहराम और उसके बाद 6 मुस्ताहब तकबीरें। तो वो आगे मसला आ रहा है। ये वो मुस्ताहब की बातें नहीं हो रही, ये जानबूझ कर इजाफे की बात हो रही है। वला तब्तुल अस्सलात बे ज़ियादतिहा सावन, सावन ज़्यादती हुई है तो नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि रुकन की जो तारीफ़ है सिया सिस्तानी के नज़दीक वो है कि अमदन सावन कमी हो तो नमाज बातिल होती है, या अमदन, बस यही तारीफ़ है, सावन या अमदन कमी हो जाए तो नमाज बातिल होती है, ये रुकन है। वला तब्तुल सलात बेज़ियादत या सावन, सावन ज़्यादती से नमाज बातिल नहीं होगी। वयाजिब अल-इत्यान बिहा अला नहजिल अरबी मादतन व हयातन, अरबी तरीक़ाकार के मुताबिक इसको अंजाम देना चाहिए, मादतन व हयातन, यानी मादा भी अरबी का हो कि अल्लाहु अकबर जो है इसमें जो हरूफ हैं यही मुंह से निकलें, अलिफ लाम हा, फिर हमज़ा, इसी तरह काफ बा रा, यही यार ये मादा यही हो। व हयातन, और शक्ल भी यही हो, अल्लाहु अकबर, ये कोई अल्लाहु इकबर या अल्लाह इकबर, इस तरह के शक्ल तब्दील नहीं कर सकते। वल जाहिल युलक्किनु गैरहु, जाहिल को जो तकबीर कह ही नहीं सकता तो आगे कोई और बंदा कहेगा और वो उसके पीछे कहेगा, यानी और बंदा इसको नमाज में दाखिल करेगा एक लिहाज से। आओ या तालम, या फिर जाहिल बंदा सीखे, कोई हर वक्त और बंदा आकर इसको स्टार्ट करे तो वो खुद सीखे। फ़ैलम मुमकिन, सीखना मुमकिन नहीं है। वलाउल ज़ीकिल वक्त, वक्त तंग है और कोई आगे भी कहने वाला नहीं है, तो इज्ताज़ा बिमा अमकनहु मिनहा, जितनी मुमकिन है वइन काना गलतन, चाहे आप गलत भी हो रही है वही कहे। मालम यकुन मुगय्यरन लिल माना, जब माना ख़राब ना हो रहा हो, माना तब्दील ना हो रहा हो तो वही गलत ही कहेगा। फ़ैन आजाज़ा, अगर आजिज़ है, इस तरह गलत कहने से भी आजिज़ है तो फिर जा अब मुरादिफ़, या अब इसके लिए जायज़ है कि ना तो ये सीख सकता है ना ही कोई इसको तलकीन कर सकता है और वक्त भी तंग है, तो अब हम माना जुमला अरबी का इस्तेमाल करेगा। फ़ैन आजाज़, अगर इससे भी आजिज़ है फ़ाब तर्जमातिहा, फिर तर्जमा चल जाएगा। अलावत वजूबन फ़ी सूरतैन अल-अखीरतैन, इन आखिरी 2 सूरतों में एहतियात वाजिब की बिना पर ये काफ़ी हो जाएगा, और इस तरह इसने करना है एहतियात वाजिब की बिना पर। अच्छा, एहतियात मुस्ताहब यहाँ एक ज़िक्र हो रही है, 2-3 एहतियात मुस्ताहब ज़िक्र हो रही हैं। एक ये है कि अल्लाहु अकबर जो कहना है तो लफ्ज़ अल्लाह का जो हमज़ा है इसको पीछे किसी के साथ मिलाकर इसको दरमियान में ख़त्म नहीं करना। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्लाहु अकबर, इस तरह मिलाकर जो है बेहतर यह है कि इसको दर्ज ना किया जाए, इसमें छुपा ना दिया जाए। एक ये एहतियात मुस्ताहब है। दूसरी है कि अल्लाहु अकबर की जो रा है इसको बाद वाले के साथ ना मिलाए, ये भी एहतियात मुस्ताहब है। और तीसरी ये है कि यानी बाद वाले से मिलाना इस तरह बनेगा कि अल्लाहु अकबर ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह मिला के इकट्ठा ना करें, एहतियात मुस्ताहब ये है, वरना मुखालफत कर सकता है इस सारी एहतियात मुस्ताहब की। एहतियात मुस्ताहब जो है, और इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह जो है उसकी लाम को मोटा करके पढ़ना चाहिए, ये आगे आ रहा है। और
तीसरी एहतियात मुस्ताहब यह है कि लफ्ज़ अल्लाह ज़िक्र करे तो साथ और सिफ़ात ज़िक्र ना करे। अल्लाहुर रहीम, अल्लाहुर रहमान, अल्लाहुल करीम ते आगे फिर अकबर कहे, ऐसे सिफ़ात जो है अल्लाह की ज़िक्र ना करे, सिर्फ़ अल्लाहु अकबर। ये भी एहतियात मुस्ताहब है। 3 और लाम लफ्ज़ अल्लाह की और रा को, अल्लाहु अकबर की रा को मोटा करके पढ़े, मोटा करके पढ़ना चाहिए। 3 एहतियात मुस्ताहब और ये चाहिए में दाखिल हो रहा है लाम और रा का मोटा करना। तो इस मसले में वाजिब चीज़ कोई भी नहीं है। अलावतिल औला अदम वासल तकबीरा बिमा क़ब्लहा मिनल कलाम दुआन काना वगैरह हो। एहतियात मुस्ताहब यह है कि तकबीर से पहले वाली कलाम के साथ तकबीर को ना मिलाए, चाहे वो दुआ हो या कोई और चीज़ पढ़ रहा हो। ले अल्लाह तदरोज हमज़ा तहा, ताकि हमज़ा दरमियान में ख़त्म ना हो जाए, दर्ज ना हो जाए। इज़ा लम यकुन अल वासिल बिस्सुकून, जब मिलाना सुकून के साथ ना हो। मसलन एक दफ़ा तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर, ये हमने सुकून करके मिलाया है, तो फिर तो अल्लाहु अकबर का हमज़ा पढ़ा गया है। जब ये सुकून ना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्लाहु अकबर करें, तो ये दर्ज हो गया है, यानी दरमियान में ख़त्म हो गया है। तो इस तरह बेहतर है कि ना किया जाए। कमा अन्नल आवातिल औला अदम वस्लहा बिमा बादहु मिन बिस्मिल्लाह वगैरह। तकबीरतुल इहराम के बाद जो बिस्मिल्लाह है या आऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है, तो उसके साथ तकबीरतुल इहराम की रा को ना मिलाए। और तीसरी एहतियात मुस्ताहब यह है कि अल्लाह जो अक्के बिस्मिल जलालत बेशै मिन सिफ़ात अल जलालिया वल जमालिया, अल्लाह ताला की सिफ़ात जलालिया या सिफ़ात जमालिया, जो सिफ़ात हैं अल्लाह की, उसको तकबीरतुल इहराम में ज़िक्र ना करे। सिफ़ात जलालिया मसलन जैसे अल अज़ीज़, अल क़हार, इस तरह की सिफ़ात जमालिया, रहमान रहीम। ये व यंबगी तफ़ख़ीमुल अल्लाम मिन लफ्ज़िल जलाला व रा मिन अकबर, चाहिए कि लाम को मोटा करके पढ़े, अल्लाह और अकबर की रा को भी मोटा करके पढ़े। अच्छा, तकबीरतुल इहराम में क़ियाम वाजिब है, मुकम्मल क़ियाम वाजिब है सीधा। अगर अमदन छोड़ दिया या सावन छोड़ दिया, नमाज बातिल है, तकबीरतुल इहराम बातिल है, फिर से कहनी पड़ेगी। कादिर है, हम उस बंदे की बात कह रहे हैं जो क़ियाम में ताम पे कादिर है और उसने अमदन या सावन छोड़ दिया है, तो उसकी नमाज बातिल होगी। ये गलती होती है कभी पेश नमाज रकू में है और जल्दी में तकबीर कहनी है, तो सजदेगाह रखने के लिए झुका है और उसी झुकी हुई हालत में जो है ना वो तकबीर कहे खड़ा है और फिर सीधा खड़ के फिर जो है ना वो रकू में पहुँचाए, तो ये इसने काम ख़राब कर दिया, इसकी नमाज बातिल होगी। और ये तो था क़ियाम तो वाजिब है, और इस क़ियाम का यकीन हासिल करने के लिए थोड़ा इंतज़ार भी वाजिब है। फिर पेश नमाज के रकू में दाखिल हो, यानी ये तकबीर कह के थोड़ा सा सब्र करे ताकि इसको यकीन हो जाए कि मैंने क़ियाम की हालत में तकबीर कही है, जाते वक्त तकबीर मुकम्मल नहीं हुई है, क़ियाम की हालत में मुकम्मल हुई है। ये यकीन हासिल करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करे। इसको हम कहते हैं मुकदमा इल्मिया। इल्म हासिल करने के लिए ये काम करना वाजिब है। ये अक़लन वाजिब होता है, शरअन वाजिब नहीं होता, अकली वजूब अकली होता है इसका। और ये हो गया क़ियाम तो वाजिब हो गया। और इस क़ियाम की हालत में इस्तिक़रार वाजिब ज़िक्री है। क्या मतलब वाजिब ज़िक्री के कि सामान अगर रह जाए इस्तिक़रार तो नमाज बातिल नहीं होगी। इस्तिक़रार क्या चीज़ है कि आगे खड़ा सीधा है, जैसे बंदा चल रहा होता है तो सीधा ही चल रहा होता है, वो आगे जाना पीछे आना ये इस्तिक़रार ख़त्म करता है। या साइड की तरफ इधर झूमना और बाएं तरफ झूमना, दाएं तरफ झूमना, तो ये भी इस्तिक़रार ख़त्म करता है। या इस्तिक़रार का एक माना सुकून होता है, तुमानीनत होता है। तो ये सारे वाजिब ज़िक्री हैं, ना आगे पीछे हो रहा हो, ना दाएं बाएं हो रहा हो, ना उधर ही कोई इस तरह का हरकत कर रहा हो कि इसका सुकून ख़त्म हो जाए, तुमानीनत ख़त्म हो जाए। तो ये इन चीज़ों से इज्तिनाब वाजिब ज़िक्री है।
सावन अगर हो गया तो नमाज बातिल नहीं होगी। अमदन ये इस्तिक़रार ख़राब किया है तो नमाज बातिल हो जाएगी। याजिबु फ़ीहा माल कुदरत अल क़ियाम ताम, कादिर है तो मुकम्मल क़ियाम वाजिब है। फ़इन तारकहु अमदन औ सावन, अगर इसने जानबूझकर छोड़ा या भूल कर छोड़ा क़ियाम, ये क़ियाम तकबीरतुल इहराम के वक्त रुकन बन रहा है तो बातला, तो इसकी नमाज बातिल होगी। मिन गैर फ़र्क़िन बैनल मामूम अल्लज़ी अदरकल इमाम राकियान वगैरह, कोई फ़र्क नहीं है कि ये वो मामूम है जो इमाम को रुकू में पा रहा है या मुफरादा पढ़ने वाला है, जो भी है सब के लिए ये क़ियाम ज़रूरी है। बल याजिब तरब्बुस फ़िल जुमला, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले ताकि हत्ता यालम बेवक़ूअ तकबीर तामन कायमन, कि इसको इल्म हो जाए कि मुकम्मल तकबीर क़ियाम की हालत में हुई है, फिर रुकू में जाए। अम्मल इस्तिक़रार, रहा मसला इस्तिक़रार का फ़िल क़ियाम, क़ियाम की हालत में इस्तिक़रार। इस्तिक़रार क्या चीज़ है? अल मुकाबिल लिल मशी, जो आगे पीछे चलने के मुकाबले में होता है यानी ठहराव, या मुकाबिल तमायुल, दाएं बाएं झूमना जो होता है इस के मुकाबले में होता है। मिन आदिल जानिबैन इलल आखर, एक जानिब से दूसरी जानिब झूमना, इसके मुकाबले में जो चीज़ है ठहरना, ये इस्तिक़रार। या इस्तिक़रार का बमाना तुमानीना, तुमानीनत के माने में इस्तिक़रार लो, ये सारा जो इस्तिक़रार का जो भी माना लो, तो इस्तिक़रार वाजिब है लेकिन वाजिब ज़िक्रिया है। फ़ाहुवा व इन कान वाजिबन हालत तकबीर, तकबीर की हालत में वाजिब है, लेकिन इज़ा तारका सावन, सावन रह गया ये इस्तिक़रार तो नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि ये वाजिब ज़िक्रिया है, सावन जो माफ़ होते हैं। अमल इस्तिक़लाल, ये इस्तिक़रार वाजिब ज़िक्रिया। इस्तिक़लाल भी एहतियात वाजिब की बिना पर वाजिब ज़िक्रिया है। इस्तिक़लाल ये है कि किसी चीज़ पर सहारा ना लिए हुए हो, दीवार की टेक लगा हुआ है या असा की टेक से खड़ा है, हालांकि मजबूरी कोई नहीं है, खुद खड़ा हो सकता है, तो ये इस्तिक़लाल भी वाजिब है, वाजिब ज़िक्रिया एहतियात वाजिब बिना पर। अम्मल इस्तिक़लाल बयान ला यत्तकी अला शैइन कल असा व नावे, किसी चीज़ पर भरोसा सहारा ना लिए हुए हो, असा या दीवार वगैरह, तो ये जो इस्तिक़लाल है फलावत वजुबन रियायत वैज़न मा तमक्कुन, एहतियात वाजिब है कि इसकी रियायत भी करे जब कादिर है तो। वला यज़ुर इख़लाल बे सावन, इस ये भी सावन रह गया है तो कोई मसला नहीं है, वाजिब ज़िक्र है। अच्छा, अब है आगे वाले मसला में गूंगे की बातें हो रही हैं। एक बंदा सही था, ठीक ठाक था, तकबीरतुल इहराम कहता था, कोई इस तरह की उसको फ़र्ज़ करो चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मसला बना है कि अब जो है वो आर्ज़ी तौर पर गूंगा हो गया है, तो ये जो आर्ज़ी गूंगा है इसका पहला वजीफ़ा यह है कि इसने पक्के गूंगा जो इब्तदा से ही गूंगा है, पैदाइश से, उसकी बात आ रही है, ये आर्ज़ी गूंगा जो है इसने ये काम करना है कि तकबीरतुल इहराम ये कह सकता है, इसको याद है तो ये कहे तकबीरतुल इहराम चाहे गूंगा भी हो गया है। लेकिन अगर ये इस तरह नहीं कह सकता तो फिर इसका वजीफ़ा यह है कि ये तकबीर के वक्त दिल में तकबीर का को हाज़िर करे, दिल में कहे, जैसे हम ज़बान से अल्लाहु अकबर कहते हैं इस तरह दिल में भी कह सकते हैं, दिल में कहेगा और ज़बान और होंठों को हरकत देगा और साथ ही साथ उंगली के साथ मुनासिब इशारा भी करेगा, जो लफ्ज़ तकबीर जैसे गूंगे एक दूसरे को समझाते हैं तो वो तकबीर जैसे समझा रहा हो किसी को इस तरह का इशारा भी करेगा। तो इसका काम 3 गुना बढ़ गया है, दिल में कहना, ज़बान और होंठों को हिलाना। तो ये हिलाना से तकबीर नहीं बन रही, इसीलिए तो इसका ये है ना, तकबीर बन जाती तो फिर तो ये उसकी 3 बातें इस पर ना आती। तो ये होंठ और ज़बान भी हिलाएगा और साथ साथ उंगली के साथ मुनासिब इशारा भी करेगा, ये 3 काम इसके हो गए। और जो पैदाइशी गूंगा है उसकी आगे बात आ रही है। अल अखरस ले आरिदिन, अखरस जो किसी आर्जी तौर पर अखरस गूंगा हो गया है, मा इल्तिफ़ात इला लफ्ज़ात तकबीर, लफ्ज़ तकबीर तरफ मुतवज्जह है, तो याती बिहा अला कद्र मा युमकिन, जिस तरह मुमकिन है उसके लिए वो उसको अंजाम देगा। फ़ैन आजाद, अगर अंजाम नहीं दे सकता तो हर्रा का बिहा लिसान व शफ़त है, तो इसने 3 काम करने हैं। पहला यह कि ज़बान और होंठों को हरकत देगा, हीना इख्तार या बिक़ल्बी, जब दिल में उसको हाज़िर करेगा, यही दिल में हाज़िर करना ये दूसरा काम है। और तीसरा अशारा बिइस्बाई इलैहा अला नाविन युनासिब तमसील लफ्ज़, और उंगली के साथ इस तरह इशारा करेगा कि लफ्ज़ तकबीर जो है अल्लाहु अकबर, इसको बयान जिस तरह
किया जाता है इशारे के साथ, तो इसके साथ जो मुनासिब इशारा बनता है वो इशारा भी करेगा। एदा तमक्कन मिन्हा अला हाज़ा नाव, जब इस तरह तकबीर कह सकता है तो ये 3 कामों वाली तकबीर कहनी है। वइल्ला अगर इस तरह नहीं कह सकता तो फ़ब अय्य नाविन मुमकिन, तो फिर इसके लिए जिस तरह मुमकिन है तकबीर कहना उसी तरह कहे। ये है आर्जी गूंगा। जो पैदाइशी गूंगा है तो उसने 2 काम करने हैं, उसको तो पता ही नहीं है अल्लाह अकबर क्या चीज़ होती है। इसको पता था ना, इसलिए इसने दिल में अल्लाह अकबर कहना था। इसको पता ही नहीं है कि ये लफ्ज़ कैसा होता है, तो वो ज़बान और होंठों को हरकत देगा उस शख्स के मुशाबे करके कि जो अल्लाह अकबर कहता है तो उसके होंठ और ज़बान जिस तरह हिलती है ये भी उसी तरह हिलाएगा। एक ये काम दिल में इस पर नहीं है हाजिर करना। और दूसरा जो है इसने इशारा करना है उंगली के साथ, मुनासिब इशारा। अम्मल अखरस अल असम मिनल अव्वल, शुरू से जो गूंगा है, फ़युहरिक लिसान व शफ़तैहि तशबीहन बिमा यतलफ़्फ़ज़ बिहा मिन ज़म, इस वो अपनी ज़बान और होंठों को हरकत देगा उस हरकत के मुशाबे जो अल्फाज कहने वाला सही शख्स जब कहता है तो उसके जैसे होंठ और ज़बान हरकत करती है उसी तरह के मुशाबे हरकत देगा ज़बान और होंठों को। और साथ ये ज़म्मिल इशारा बिल इस्बा इलैहा, ऐज़न उंगली के साथ इशारा भी करेगा तकबीरतुल इहराम कहने का। यहाँ तक तो आसान है बात। आगे किरात में ये दोनों क्या करेंगे, रकू में क्या करेंगे, तो कहा वहाँ पर भी इनकी यही हालत है। किरात और बाकी अज़कार में भी ये इशारे। पहला गूंगा जो है वो अल्फाज को इख्तार भी करेगा, ज़हन में हाजिर भी करेगा, इशारा भी करेगा, होंठ और वो भी हिलाएगा। और ये वाला गूंगा जो है ये इशारे और ज़बान और होंठ हिलाएगा, तो इनके लिए ये आगे मुश्किल है। कज़ालिक हालुहुमा फ़िल क़िराअत व साइर अज़कार सलात, नमाज की क़िराअत और बाकी अज़कार में उनका यही हाल है कि उन्होंने इशारे भी करने आए और ज़बान और होंठ भी हिलाने आए, और आर्ज़ी गूंगे ने अल्फाज भी दिल में पैदा करने आए, दिल में पढ़ने आए। ये माना इख्तार का, पढ़ने हैं दिल में। अच्छा, अब है वो 7 दफ़ा तकबीरतुल इहराम, एक ही काफ़ी है लेकिन 7 तकबीरें कहना मुस्तहब है। और बेहतर यह है कि 7वीं को ही तकबीरतुल इहराम बनाए और पहले वाली 6 रजाए मतलूबियात की नियत से वो पहली मुस्तहब शुमार करे। युजज़ी लिफ्तिताह सलात तकबीरा वाहिदा, एक नमाज के शुरू करने के लिए एक ही तकबीर काफ़ी है। व युस्तहब अल-इत्यान व सब तकबीरा, 7 तकबीरें मुस्तहब हैं। वलावतिल औला, और 7 अंजाम देनी है तो बेहतर है ये रास्ता इख्तियार किया जाए। कैसे, क्या युजाल असाबिया तकबीरतुल इहराम, 7वीं को तकबीरतुल इहराम करार दे। पहली भी करार दे सकता है, ये एहतियात मुस्तहब है ना, लेकिन बेहतर यह है कि 7वीं करार दे। माल इत्यान बेमा कबला रजान, और जो पहली 6 हैं उनको रजा मतलूबियात की नियत से अंजाम दे। कुर्बतान अल्लाह। अच्छा, आगे जी, युस्तहब लिल इमाम अल जहर बिवाहिदा वल इसरार बिल बकिया, इमाम के लिए मुस्तहब है कि 6 को सिरन कहे, इख्फातन कहे, और एक को जहरन कहे, तकबीरतुल इहराम बना ले वो ये 7वीं उसी को जहरन कह दे। व युस्तहब अन यकून अल तकबीर फ़ी हाल रफ़िल यदैन, मुस्तहब है कि तकबीर जो है वो उस हालत में हो जब हाथ बुलंद हों, यानी तकबीरतुल इहराम के वक्त भी हाथों का बुलंद करना वाजिब नहीं है। अगर कोई बिल्कुल नहीं करता तो तकबीरतुल इहराम उसकी हो गई है। और युस्तहब अन यकून तकबीर फ़ी हाल रफ़िल यदैन, हाथ बुलंद हो उस वक्त तकबीर कहे। मज़मूमत अल इसाबे, उंगलियां मिली हुई, हत्ता लिबाम, अंगूठा भी बाकी उंगलियों के साथ मिला हुआ हो। वल खुंसर, और जो आखिरी छोटी उंगली है वो भी मिली हुई हो। ये हाथ बुलंद करेगा मुस्तकबिलन बेबातिन हिमल किबला, हाथों का जो अंदरूनी जानिब है ये किबला रुख हो। वल अफजल फ़ी मिक़दार रफ़, कितना बुलंद करे, वैसे 2 काम है, एक है हाथ बुलंद करना और एक है इतने तक बुलंद करना। कितने तक, अंतबलुगा सुबाबत कुर्ब शहमतिल ओज़न, कान के नीचे जो जहाँ बालियाँ बच्चियों को पहनाई जाती हैं, ये जो थोड़ी सी गोश्त है या चर्बी है, इस तक पहुँच जाए आपकी शहादत वाली उंगली जो अंगूठे के साथ है, ये इसके करीब पहुँच जाए। अच्छा,
आगे है कायदा तजावुज़ इस्तेमाल करना है, कायदातुल फ़राग़ जारी करना है। ये दो कायदे इस मसले में इस्तेमाल होंगे। पहला कायदातुल तजावुज़ की मिसाल दे रहे हैं कि एक बंदे ने तकबीरतुल इहराम कही, एक बंदे ने तकबीर कही और उसको शक हुआ कि ये मैंने तकबीरतुल इहराम कही है या मैं किरात वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ और ये रुकू से पहले वाली तकबीर है। क्या है, अभी रुकू में झुका नहीं है, खड़ा है वहीं। तो हकीकत में ये जो इसको शक है कि ये कौन सी तकबीर है, तो हकीकत में इसका शक पलट रहा है कि मैंने किरात की है, तो ये किरात के बाद वाली तकबीर है। किरात नहीं की तो ये तकबीरतुल इहराम है। तो इसका शक असल में पलट रहा है कि ये किरात में कर चुका हूँ या नहीं कर चुका। तो जब आपको शक है कि किरात किया या नहीं की और उसके बाद वाले फ़ेल में भी आप दाखिल नहीं हुए, उसके बाद आए रुकू या रुकू के लिए झुकना, सही सिस्तानी जो नमाज के किसी वाजिब का जो मुकदमा है, ये रुकू के लिए झुकना, ये मुकदमा है रुकू का, इसमें दाखिल हो जाएं तो भी कायदा तजावुज़ जारी करने देते हैं। मुस्तहब किसी काम में दाखिल हो जाएं तो भी कायदा तजावुज़ जारी करने देते हैं। तो आप ना झुके हैं और ना ही रुकू में पहुँचे हैं और अभी आपको शक है, तो बाद वाले फ़ेल में यकीनी तौर पर आपका दाखिल होना, अभी आप दाखिल नहीं हुए थे और आपको शक हुआ है, तो यहाँ कायदा तजावुज़ जारी नहीं हो सकता, लिहाजा आपको किरात करनी पड़ेगी। कायदा तजावुज़ उस वक्त जारी होता है जब आप बाद वाले फ़ेल में यकीनी तौर पर दाखिल हो चुके हों, चाहे बाद वाला फ़ेल मुस्तहब हो, वाजिब हो या मुकदमा है, जैसे रुकू के लिए सजदे के लिए झुकना, ये मुकदमा होता है। इज़ा कब्बरा सुम्मा शक्का फ़ी अन्नहा तकबीरतुल इहराम अव लिर्रुकू, तकबीर कही फिर इसको शक हुआ कि ये तकबीरतुल इहराम थी या तकबीर रुकू वाली थी, तो बना अलल ऊला तकबीरतुल इहराम पर बिना रखेगा। ये यहाँ कायदा तजावुज़ जारी नहीं करने दिया है। फ़याती बिल किराहा, किरात अंजाम देना वाजिब है। मालम यकुन शक्कु बादल हवी इला रुकू, रुकू के झुकने के बाद जब शक नहीं हुआ ना, झुकने से पहले शक हुआ है, तो बाद वाले फ़ेल में तो आप दाखिल नहीं हुए, लिहाजा कायदा तजावुज़ जारी नहीं कर सकते। किरात करें और उसके बाद फिर आगे चलें। ये कायदा तजावुज़ जारी नहीं करने दिया है। और सूरह ज़िक्र करें जहाँ कायदा फ़राग़ जारी कर रहे हैं, वो क्या है कि तकबीरतुल इहराम कही है लेकिन शक है कि सही कही है सही नहीं कही, तो अब जब फ़ारिग हो गए हो तो ठीक है भाई, इसको फ़राग़ जारी करेंगे और कहेंगे सही है। वइज़ा शक्का फ़ी सेहत में शक है, कही है सेहत में शक है, तो बना अला सेहत पर बिना रखेगा। इसमें इस छोटे से जुमले में कायदा फ़राग़ जारी हो गया है। तीसरी मिसाल, इन शक्का फ़ी वक़ूइहा व क़द दाख़ला फ़ीमा बादहा, एक बंदे को शक है कि भाई मैंने तकबीरतुल इहराम कही है कि नहीं कही, और उसकी हालत यह है कि वो बाद वाले फ़ेल में दाखिल हो गया है। मसलन इस्तिआज़ा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, तो ये मुस्तहब फ़ेल में दाखिल हो गया है। अविल किरा या किरात में दाखिल हो गया है और इसको शक है कि मैंने तकबीरतुल इहराम कही है या नहीं कही, तो जब बाद वाले में दाखिल हो जाए और उससे पहले वाले के बारे में शक हो कि अंजाम दिया है या नहीं दिया, तो यहाँ कायदा तजावुज़ जारी होता है। तो बना अला वक़ूइहा, यहाँ कायदा तजावुज़ जारी करेगा और कहेगा कि अंजाम दे चुका हूँ, लिहाजा तकबीरतुल इहराम फिर नहीं कहनी है। आखिरी मसला, इसमें मुस्तहब्बात ज़िक्र हो रहे हैं, दुआएं जो पढ़नी हैं, 7 तकबीरें जो कह रहा है, तो उनमें ये दुआएं पढ़ता रहे। कहाँ दुआ पढ़नी है वो आगे आ रहा है। यजूज़ुल इत्यान बित तकबीरात, 7 तकबीरें अंजाम दे सकते हैं। विलान बिला दुआइन, मिला कर इकट्ठी बग़ैर दुआ के फ़ासले के 7 भी दे सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि याते या बेसलासे मिना सुम्मा यक़ूल, 3 अंजाम दे 3 तकबीरें और उसके बाद ये कहे अल्लाहुम्मा अंतल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर लि ज़ंबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। और फिर सुम्मा याती बे इसनैन, फिर 2 अंजाम दे, व यक़ूलु लब्बैक व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक व शर लैसा इलैक वल महदी मन हदैत वला मलजा मिनका इल्ला इलैक सुब्हानका व हनानैक तबारकता व तआलैत सुब्हानका रब्बल बैत। ये हो गई 5 तकबीरें और 2 दुआएं पढ़ ली। सुम्मा याती बे इसनतैन, फिर 2 तकबीरें कहे, वो 7वीं बेहतर है कि तकबीरतुल इहराम बनाए। ये 2 जब कहेगा तो 7 पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद कहे वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द आलिमुल ग़ैबि व शहादति
या आल मिल गैब व शहादा भी पढ़ सकता है वो अल्लाह जी के सिफत बनाते हुए। व शहादा हनीफ़न मुस्लिमन व माना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ के बाद फिर वो नमाज के शुरू में जो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, सुम्मा यस्तईज़ वो पढ़े व यक़रा सूरतुल हाम।